नारायण। विदुर नीति का अध्याय 1 श्लोक 63। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरितिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान्। 2 प्रकार के पुरुष राजन। राजन इसीलिए क्योंकि यह विदुर नीति है और यहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र जी को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान प्राप्त करते हैं। कौन 2? पहले वे जो शक्तिशाली होने पर क्षमा करने वाले हैं, और दूसरे जो निर्धन होने पर भी दान देने वाले हैं, प्रदानवान। 2 प्रकार के लोग बहुत पुण्यात्मा होते हैं। स्वर्गस्योपरितिष्ठतः, स्वर्ग से भी ऊपर बैठने के अधिकारी होते हैं। कौन कौन? पहले तो वे जो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाले हैं। किसी ने हमारे आपके प्रति कोई अपराध किया, तो हमें क्षमा करना पड़ रहा है अथवा हम क्षमा कर रहे हैं, इसमें अंतर है ना। क्योंकि यदि हम उतने अधिक समर्थ नहीं हैं कि हम जो उचित दंड उस अपराध का बनता है वह दे सकें, तब हम जितना हो सकता है उतना हृदय से उसे कोस सकते हैं। अविवेकी हैं तो वाक प्रहार करेंगे और हाथ पैर मारने का प्रयास करेंगे, परंतु जो उचित दंड है वह नहीं दे सकते तो अंततः क्षमा करना ही पड़ता है। दूसरे तो वह जो शक्ति संपन्न है, किसी से कोई भूल चूक हो जाने पर अथवा बुद्धिपूर्वक भी कोई अपराध हो जाने पर दंड देने की क्षमता होने पर भी शक्ति संपन्न होते हुए भी क्षमा कर देते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनके विषय में ही कहा गया है कि प्रभुश्च क्षमया युक्तो, ऐसे शक्ति संपन्न जो क्षमाशील हैं वे स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान प्राप्त करते हैं। यही बात मानस में भी प्रसंग की दृष्टि से भगवान शंकर ने कही। क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। दूसरे जो दरिद्र होने पर भी दान देने वाले हैं। एक आचार्य राजेश बेंजवाल जी हैं, मैंने देखा कि फेसबुक पर उन्होंने लिखा था एक बहुत बड़े धनी माने जाने वाले व्यक्ति के विषय में उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया कि 2.5 करोड़ रुपए दान किए, और उस धनी व्यक्ति और अपनी संपत्ति की तुलना करें, उन्होंने कहा तो केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जी को 2.5 रुपए दान कर दूं तो उस धनी से भी बहुत अधिक फल उन्हें प्राप्त होगा। सही बात उन्होंने कही। क्योंकि इसी कारण उस धनी व्यक्ति और दरिद्र व्यक्ति के दान में बहुत बड़ा अंतर है ना। जो धनी व्यक्ति है वो थोड़ा दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, तो धनी व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति में से कुछ हजार कुछ लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु संपत्ति के नाम पर जिसके पास बहुत सीमित अर्थ है, वह यदि 1 स्वर्ण मुद्रा का भी उचित पात्र के प्रति त्याग करे तो बहुत बड़ा उसका त्याग माना जाएगा, उसका दान बहुत बड़ा माना जाएगा। इसी कारण यहाँ ऐसा कहा गया है कि दरिद्रस्य प्रदानवान। हमें आपको भी चाहिए कि जितना भी है हमारे पास वह यदि धर्म पूर्वक अर्जित किया हुआ है, भले कम हो, उसका उचित पात्र के प्रति अवश्य ही त्याग करना चाहिए। अधिक संपत्ति होगी तभी दान करेंगे ऐसा विचार करके अधिक संपत्ति की प्रतीक्षा करने से अधिक इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितना है उतने में से कितना अधिक से अधिक दान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति स्वर्ग से भी उपरामता की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त करता है। अतः सार यह है कि ऐसे लोग जो शक्तिशाली होने पर भी क्षमायुक्त होते हैं और दूसरे जो दरिद्र होने पर भी दान करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग से भी
ऊंचे स्थान पर आरूढ़ होते हैं। जय श्री कृष्ण।